बात करें तो इसरो ने बहुत बड़े इनिशिएटिव लिया, इवन कि उनके रॉकेट्स और मिसाइल्स भी अपने मेड इन इंडिया होते हैं। अगर हम बात करें दिवाली के मौका पर उनका कहना है कि हम एक ऐसा रॉकेट बनाएंगे जो कि 36 सैटेलाइट्स के साथ हला में लॉन्च किया जाएगा। रिकॉर्ड्स ये कि 2 से 4 लाख रेप हुए, 2 मिलियन लोग मारे गए, 2 से 3 मिलियन लोग मारे गए। ये जो आप बात कर रही हो ना स्पेस की, स्पेस पाकिस्तान के लिए भी कोई इतना अहम है ही नहीं। स्पेस में जाके हमने क्या लड्डू बांट लेने हैं। भारत जो है उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है स्टूडेंट्स भेजने में अमेरिका पढ़ने के लिए। देखिए, हम गए थे बांग्लादेश जेनोसाइड रोकने, हम गए थे वहां पे उत्पीड़न रोकने और यूनिफॉर्म लगा के गए। चीमा साहब दुनिया को बताते हुए गए। पाकिस्तान की मुल्तान के एक हॉस्पिटल में उसकी छत के ऊपर 500 से ज्यादा डेड बॉडीज पाई गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा गंभीर अवस्था में पाई गई है। गली सड़ी और उनके जिस्म से उनके ऑर्गन्स निकले हुए हैं और जो उनके ऊपर कपड़े और जो उनकी पहचान बाहरी तौर से नजर आ रही है वो बलोच नजर आ रही है। They are paying fee to the American universities. They are getting first class knowledge हासिल कर रहे हैं, वापस आएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। 93,000 लोगों ने दुनिया की इतिहास में आज तक कभी सरेंडर किया नहीं। देखिए, सरेंडर ऐसा हुआ चीमा साहब की इमरान खान नियाजी अब तक ये नहीं कहते मैं नियाजी हूँ। जो वहां पे लाशें पड़ी थी जिनके ऊपर जिनके कपड़े भी थे ऊपर उन्होंने पहने हुए, वो बलोच कपड़े थे। तो ये कहा जा रहा है कि 500 के लगभग लाशें जो है वहां पे पाई गई। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 4.5 साल के बाद अब पाकिस्तान फाइनली, ऐसा कहा जा रहा है कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर है पाकिस्तान। ये कैसे है कि ह्यूमन राइट काउंसिल है जिसका मेंबर पाकिस्तान है, इसको किक आउट किया जाए, इसको सार्क में बैन किया जाए। जेनोसाइड कर रहे हैं ये। आप 4 बार कश्मीर लेने आए थे, नहीं ले पाए, आर्मी आई थी, यूनिफॉर्म में हमने मुकाबला किया। आप 5वीं बार भी आएंगे, हम फिर मुकाबला करेंगे। अगर आपका होगा आप ले जाना कश्मीर से। वसाइल 30 सालों में 13 मरतबा कर्जे लिए हैं, आपको लगता है एक दफा भी वापस किया? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है वापस किया ना। तो 30 सालों में 13 मरतबा कर्जे लेके तो मुल्क चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि हमारे पास रिजर्व है इतने? 30 सालों में 13 मरतबा कर्जे लिए, तो आप चाहती हो कि 14वीं मरतबा कर्जा लेके हम स्पेस पे चले जाएं? मैं कह रहा हूँ अगर किसी को शौक है यहाँ की कोई टेरिटरी लेने का, आ जाए, हम बिल्कुल तैयार हैं। वर्दी लगा के आए बस। नमस्कार दोस्तों, दिवाली से पहले हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है पूरी भारत की जनता को, और वो ये है कि इसरो एक बार फिर से यूके की 37 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करके इतिहास रचने जा रहा है। हालांकि दोस्तों, इसरो ने पहले भी काफ़ी बार मल्टीपल सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया है, लेकिन ये इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसरो ने काफ़ी दिनों बाद इस तरह के प्रोजेक्ट को अंजाम देने जा रहा है। इससे हमारे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। और ये जो सैटेलाइट है ये एक ब्रिटिश स्टार्टअप कंपनी की है जिसका नाम है वनवेब। इस सैटेलाइट के ज़रिए पूरी दुनिया भर में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी, और ऐसा पहली बार हो रहा है जब इसरो किसी फॉरेन प्राइवेट कंपनी के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। बात करें तो इसरो ने बहुत बड़े इनिशिएटिव लिया, इवन कि उनके रॉकेट्स और मिसाइल्स भी अपने मेड इन इंडिया होते हैं। अगर हम बात करें दिवाली के मौका पर उनका कहना है कि हम एक ऐसा रॉकेट बनाएंगे जो कि 36 सैटेलाइट्स के साथ हला में लॉन्च किया जाएगा। दिवाली के मौका पर उसका आज एक टेस्ट किया जो कि टेस्ट पास हो गया। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि दुनिया हैरान है। पाकिस्तानी आवाम इस पर अपनी क्या राय रखते हैं और कैसे कंपेरिजन करते हैं इसरो स्पार्को का। ये जो आप बात कर रही हो ना स्पेस की, स्पेस पाकिस्तान के लिए भी कोई इतना अहम है ही नहीं। स्पेस में जाके हमने क्या लड्डू बांट लेने हैं? क्यों अहम नहीं है? आईटी पे काम करना कोई अहम चीज़ नहीं है? बताता हूँ, स्पेस के लिए जो चीज़ आईटी की चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है वो हमें मिल रही हैं। चाइना के साथ हमारी डील हुई हुई है, अमेरिका के साथ हमारी डील हुई हुई है, इवन इंग्लैंड के साथ भी हमारी डील हो गई हुई है। आप चाह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों के साथ मिलकर काम करें, अपने पाँव पे कभी ना खड़े? मैं ये नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम अपने वसाइल में रहकर तरक्की करें, ना कि अपनी चादर से पैर बाहर फैला लें। कौन से वसाइल? 30 सालों में 13 मरतबा कर्जे लिए हैं, आपको लगता है एक दफ़ा भी वापस किया? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है वापस किया ना। तो 30 सालों में 13 मरतबा कर्जे लेके तो मुल्क चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि हमारे पास रिजर्व हैं इतने? हमारे रिजर्व और इंडिया के रिजर्व में या किसी और मुल्क के रिजर्व में कितना फ़र्क होता है? तो ये देखे ना। आपने बड़ा अच्छा आपने बात वाज़ह कर दी है कि 30 सालों में 13 मरतबा कर्जे लिए, तो आप चाहती हो कि 14वीं मरतबा कर्जा लेके हम स्पेस पे चले जाएं?
14वीं मर्तबा कर्जा लेने का कहा था, तभी IMF ने हमें कहा था कि हम कर्जा नहीं लेना। तब हमारे आर्मी चीफ ने कहा था USA कि हमें कर्जा लेके दे। पर ये देखिए, मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि हम 14वीं मर्तबा कर्जा लें, ऐसे ही आपने कहा ना कि 14वीं मर्तबा कर्जा नहीं लेना नहीं लेना। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर रिसोर्सेज इतने हैं कि हम आगे अपना काम कर सके, अपने जो है रिजर्व बना सके? आपको लग रहा है यहाँ पे रिसोर्सेज या यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स इतने हैं? हाँ, मैं बताता हूँ। बेसिकली पाकिस्तान में ना दुनिया के जो पहले 10 बड़े ऐसे ममालिक हैं ना जिनको अल्लाह ताला ने हर रिसोर्सेज से माला माल किया हुआ है, पाकिस्तान उनमें से एक कंट्री है। चारों मौसम होते हैं यहाँ पर। नमक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा निकलता है, कोयला पाकिस्तान से निकलता है, तेल पाकिस्तान से निकलता है, पहाड़ पाकिस्तान में है, दरिया पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, पाकिस्तान में तरक्की के बहुत मौके हैं। सब चीज़ों के बाद भी आज हम क्राइसिस में, आज भी हमें फ्लड के बाद चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। बेसिक 2 वजूहत हैं। एक बेसिक उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है, और मैं गैर सियासी बयान दूंगा, मैं किसी भी सियासत से बालातर होकर आपको ये बताना चाह रहा हूँ, करप्शन के बाइस वो करप्शन हम ही लोग हैं ना। वो कोई ये तो नहीं है कि कोई अंग्रेज़ आके करप्शन कर गए हैं, या कोई यूरोपियन कर गया, या कोई अमेरिकन कर गया, या कोई अफ्रीकन कर गया। वो पाकिस्तानी ही कर रहे हैं ना, हैं तो हम ही में से ना। एक तो करप्शन की वजह से हम उस स्टैंड नहीं ले सके। इंडियन सरकार क्या कर रही है? एक कांग्रेसमैन है रोक खन्ना साहब, और उन्होंने अपने एक दोस्त स्टीव शॉवर्ट, आई थिंक, उनको साथ में लाके, तो अमेरिकन जो कांग्रेस है उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसमें वो कह रहे हैं जनाब कि हम पाकिस्तान को जो है वो 1971 की जो बांग्लादेश वॉर है उसमें लिबरेशन वॉर है, उसमें इन्होंने जेनोसाइड किया, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए। आप क्या समझते हैं, ये इंडियन सरकार करवा रही है? इंडियन डीप स्टेट ये चाहती है कि इस तरह की रिक्त अमेरिका के अंदर पैदा हो? अब कह रहे इंडियन गवर्नमेंट तो एक इंडियन ऑरिजिन का एक तो गोरा ही है, वो तो शक्ल से गोरा लगता, वो तो कहीं से इंडियन नहीं लगता। तो कहने की बात ये है कि ये एक चीज ऐसी हुई थी। देखिए रिकॉर्ड्स है वहां पे, रिकॉर्ड्स ये कि 2 से 4 लाख रेप हुए, 2 मिलियन लोग मारे गए, 2 से 3 मिलियन लोग मारे गए। ये तो बांग्लादेश के मिनिस्टर ने भी आफ्टर दिस जो पार्टीशन हुआ था, जब बांग्लादेश सेपरेट हुआ था, उन्होंने कहा था 1 लाख बच्चे इसके बाद पैदा हुए। तो अभी बांग्लादेश भी उसको एक जेनोसाइड डे मना रहा है, आपको पता ही होगा, खैर शेख हसीना जी ने उसको डिक्लेयर किया था। अब ये सब चीजें जो हो रही, जो आपने वहां किया था, जब मुझे ये भी याद है कि जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ था तो आपके एक जनरल साहब थे यहाँ पे रावलपिंडी या इस्लामाबाद में, वो कह रहा है अच्छा आप पुक्के नंगे बंगाली गए, आप पुक्के नंगे, आप इनको पुक्के नंगे कहते हैं, भूखे नंगे बंगाली गए। तो चीमा साहब, वो जो आपने वहां उर्दू चलानी चाहिए, वो जो आपने वहां उनको डोमिनेट करना चाहा, वो जो आपने उनका वो जो आप ढाका यूनिवर्सिटी में क्या हुआ तो सब जानते हैं, कैसे पाकिस्तान आर्मी ने फायरिंग की, ये सब जानती है, कोई छुपी बात नहीं। कितने रेप हुए, कितने मर्डर हुए, कितने मिलियंस ऑफ पीपल वे डाइड। इस सब को लेके बांग्लादेश खुद कहता भाई जेनोसाइड हुआ, शेख हसीना जी कहती है मैंने जेनोसाइड डे भी डिक्लेयर कर लिया। अब इसको इंटरनेशनल फोरम और फोरा में ले जाना, हाँ इंडिया का हाथ रहा है लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश में, मुक्ति वाहिनी के साथ इंडियन आर्मी हैज फॉट टुगेदर, और सबसे बड़ा सरेंडर भी हुआ था, मतलब 93,000 लोगों ने दुनिया की इतिहास में आज तक कभी सरेंडर किया नहीं, और जनरल नियाजी साहब ने सरेंडर किया था, डॉक्यूमेंट साइन कर रहे थे। देखिए सरेंडर ऐसा हुआ चीमा साहब की इमरान खान नियाजी अब तक ये नहीं कहते मैं नियाजी हूँ,